प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूं जो अमीरी और गरीबी की दीवारों को तोड़कर दिलों को जोड़ने का हौसला रखती है। ये कहानी सिर्फ दो इंसानों की नहीं, बल्कि उस खुदा की बनाई हुई कायनात की भी है, जहां हर सांस में इम्तिहान है और हर निगाह में सब्र। क्या आपने कभी सोचा है कि दौलत की चमक के पीछे कौन सी हकीकतें छुपी होती हैं, और गरीबी की चादर में लिपटे हुए लोग किस तरह अपने ख्वाबों को जिंदा रखते हैं? अगर नहीं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सफर पर निकलने के लिए जहां आपको प्यार, कुर्बानी और इंसानियत की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इस कहानी का एक एक लफ्ज आपके दिल में उतर जाएगा और आप मेरी वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की सोच भी नहीं पाएंगे। अमीरी और गरीबी का खेल। एक बड़े शहर जहां बुलंद इमारतें आसमान छूती थीं और सड़कों पर महंगी गाड़ियों का तांता लगा रहता था, वहीं एक आलीशान हवेली में रियाज साहब रहते थे। रियाज साहब शहर के सबसे बड़े ताजिरों में से एक थे, जिनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। उनका कारोबार मुल्क के कोने कोने में फैला हुआ था और उनकी हर बात कानून समझी जाती थी। रियाज साहब की एक ही बेटी थी, जिसका नाम जारा था। जारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी। उसने कभी अपनी दौलत का गुरूर नहीं किया, लेकिन उसकी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई थी कि वह दुनिया की हकीकतों से बेखबर थी। उसे हर वो चीज मिलती थी जिसकी वह ख्वाहिश करती थी। रियाज साहब की हवेली में कई नौकर चाकर थे जो दिन रात उनकी खिदमत में लगे रहते थे। उन्हीं में से एक था अली, जो रियाज साहब के बचपन के दोस्त का बेटा था। अली एक मेहनती और खुददार नौजवान था। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और रियाज साहब ने उसे सहारा दिया था। अली बचपन से ही जारा के साथ पला बढ़ा था, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। जारा के लिए हर सुबह एक नए जश्न की तरह होती थी, वहीं अली के लिए हर सुबह अपनी जिम्मेदारियों का बोझ लिए आती थी। वह रियाज साहब के कारोबार और घर के कामकाज में हाथ बंटाता था। अल्लाह ने उसे ऐसी हिम्मत बख्शी थी कि वह कभी हार नहीं मानता था और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के ख्वाब देखता था। वह जानता था कि अल्लाह ही उसे इस मुश्किल से निकाल सकता है। जारा और अली एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अलग अलग जहानों के बाशिंदे थे। जारा की सुबह महंगी गाड़ियों, डिजाइनर कपड़ों और विदेशी दौरों की बातों से शुरू होती थीं, जबकि अली की सुबहें रियाज साहब के दफ्तर के कागजात और घर के इंतजामात से। अली हमेशा जारा के आसपास ही रहता था, उसकी जरूरतों का ख्याल रखता था, लेकिन कभी अपनी हैसियत की दीवार को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वह जानता था कि दौलत की ये दीवारें कितनी मजबूत होती हैं। जारा अली को सिर्फ एक नौकर की तरह नहीं देखती थी, उसके लिए अली एक दोस्त भी था। एक ऐसा दोस्त जिससे वह अपने दिल की बातें कह सकती थी। वह अक्सर अली से अपने सपनों, अपनी ख्वाहिशों और अपनी उलझनों के बारे में बात करती थी। अली उसकी बातें खामोशी से सुनता रहता और कभी कभी मुस्कुराकर एक ऐसी बात कह देता जो जारा को अंदर तक सुकून दे जाती। उसे अली की सादगी और उसकी सोच बहुत पसंद थी। उसे लगता था कि अली दुनिया को एक अलग नजर से देखता है, एक ऐसी नजर जिससे वह खुद अनजान थी। एक दिन रियाज साहब ने जारा की शादी की बात छेड़ी। उन्होंने शहर के एक बड़े खानदान के बेटे का रिश्ता देखा था, जो दौलत और शोहरत में उनके ही बराबर थे। जारा ने जब यह बात सुनी तो वह अंदर से बेचैन हो गई। उसने कभी अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था, और अब जब अचानक यह बात सामने आई तो उसे लगा जैसे कोई उसके पंख काटना चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अली के पास गई और उसे सारी बात बताई। अली ने जारा की बेचैनी महसूस की। उसने जारा से कहा, जारा बेगम, अल्लाह ने हर इंसान के लिए उसका मुकद्दर तय कर रखा है। हो सकता है यही आपके लिए बेहतर हो। जारा ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अली, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी ऐसे शख्स से हो जिसे मैं जानती तक नहीं। मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ दौलत की बुनियाद पर टिके होते हैं और उनमें मोहब्बत की कोई जगह नहीं होती। अली ने उसकी बात सुनी और खामोश रहा। वह जानता था कि जारा क्या कहना चाहती है, लेकिन वह अपनी जुबान से कुछ कह नहीं सकता था। वह सिर्फ इतना जानता था कि अल्लाह ही दिलों को जोड़ता है और वही हर मुश्किल का हल निकालता है। जारा की शादी की बातें हवेली में हर तरफ फैल चुकी थी। रियाज साहब बहुत खुश थे
कि उनकी बेटी का रिश्ता एक ऐसे खानदान में हो रहा है जो उनके बराबर का था। लेकिन झारा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हर पल अली की याद आती थी, उसकी बातें, उसका साथ। वह महसूस कर रही थी कि उसके और अली के दरमियान एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसे दुनियादारी के पैमाने पर तौला नहीं जा सकता था। वह जानती थी कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ था। एक दिन जरा अपनी किताबों के बीच बैठी थी और खोई हुई सी लग रही थी। अली कमरे की सफाई करने आया और उसने झारा की उदासी को भांप लिया। झारा बेगम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या कोई बात है? अली ने हिचकिचाते हुए पूछा। झारा ने गहरी सांस ली और अली की तरफ देखा। अली, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मेरी शादी होने वाली है और मैं खुश नहीं हूं। मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला कोई और कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। अली ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उसके दिल में भी झारा के लिए एक नरम एहसास था जिसे उसने कभी जाहिर नहीं किया था। वह जानता था कि उनकी दुनिया इतनी अलग है कि उनका कोई रिश्ता मुमकिन नहीं। लेकिन झारा की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। झारा बेगम, अल्लाह कभी किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर यह रिश्ता आपके लिए नहीं है तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आप अपने दिल की सुने, अली ने हिम्मत करके कहा। उसकी बात सुनकर झारा को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि अली ही इकलौता ऐसा शख्स है जो उसे समझता है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उनके बीच की दूरियां कितनी बड़ी हैं। एक तरफ दौलत की चमक थी और दूसरी तरफ गरीबी की सादगी। यह सब अल्लाह पर ही छोड़ना था। झारा ने अली की बात पर गौर किया और अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि उसकी खुशी सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि उन जज्बातों में है जो अली के साथ रहने पर उसे महसूस होते थे। एक तरफ रियाज साहब का दबाव था और दूसरी तरफ उसका अपना दिल, जो अली की तरफ खिंचा चला जा रहा था। उसे पता था कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। एक शाम रियाज साहब ने झारा को अपने पास बुलाया और शादी की तारीख तय करने की बात कही। झारा ने हिम्मत जुटाई और कहा, अब्बू जान, मैं यह शादी नहीं कर सकती। रियाज साहब यह सुनकर हैरान रह गए। क्या मतलब? तुम जानती हो यह रिश्ता कितना अच्छा है तुम्हारे लिए? उन्होंने गुस्से में पूछा। अब्बू जान, मैं उस शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, न कि जिससे आपकी दौलत मेल खाती हो। मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। झारा ने हिम्मत करके अली का नाम लिया। रियाज साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी एक नौकर के लिए उन्हें इस तरह जवाब देगी। तुम पागल हो गई हो झारा, को नौकर के साथ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं, यह नामुमकिन है। वह चीख पड़े। हवेली में सन्नाटा छा गया। अली, जो पास ही खड़ा था, यह सब सुनकर अवाक रह गया। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि झारा उसके लिए इतनी बड़ी बात कहेगी। उसे डर लगा कि रियाज साहब उसे हवेली से निकाल देंगे, लेकिन झारा की आंखों में उसने हिम्मत देखी। झारा ने बड़े इत्मीनान से कहा, अब्बू जान, दौलत सब कुछ नहीं होती। अल्लाह ने हर इंसान को बराबर बनाया है। अली मेहनती है, सच्चा है और उसका दिल पाक है। मुझे मालूम है कि अल्लाह हमारा साथ देगा और हम अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। रियाज साहब कुछ देर तक खामोश रहे। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में वो चमक दिखाई दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने महसूस किया कि झारा वाकई इस रिश्ते को लेकर संजीदा है। उन्हें याद आया कि किस तरह अली ने हमेशा उनकी बेटी की हिफाजत की थी और किस तरह वह उनके परिवार का हिस्सा बन गया था। उन्हें एहसास हुआ कि दौलत से बढ़कर इंसानियत और मोहब्बत की कीमत होती है। अल्लाह ने उन्हें दौलत तो दी थी, लेकिन खुशी का असली रास्ता मोहब्बत में छुपा था। और फिर उस दिन रियाज साहब ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबकी सोच बदल दी। उन्होंने झारा और अली के रिश्ते को कबूल कर लिया। हवेली में खुशियों की लहर दौड़ गई। झारा और अली ने अपने प्यार और सब्र से यह साबित कर दिया कि दौलत की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हों, मोहब्बत की ताकत उन्हें गिरा सकती है। उन्होंने एक सादा लेकिन खुशगवार जिंदगी गुजारी और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया।
तो देखा आपने दोस्तों, एक छोटी सी उम्मीद और सच्चा यकीन बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान कर देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की बनाई दुनिया में इंसानियत और प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही खूबसूरत कहानियां आप तक पहुंचती रहें।